कहानी की शुरुआत में हम आरिसु को देखते हैं जो अपना सारा समय गेम और मौज मस्ती में बिता देते हैं। इसका भाई जो उसे नौकरी करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन आरिसु अपने लाइफ से तंग आ गया रहते हैं। उसके डैड भी आरिसु के ऊपर गुस्सा रहते हैं क्योंकि वो बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं। फिर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इसका नाम कारुबे है और ये आरिसु का दोस्त है। ये एक बार में काम करते हैं। कारुबे भी अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें छोटा को दिखाया जाता है जो एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं। ये अपने इनकम का आधे से ज्यादा % अपनी मॉम को देते हैं। फिर ये तीनों टोक्यो के फेमस स्ट्रीट पर मिलते हैं जहाँ पर वे एक दूसरे को गम दुख के बारे में बता रहे होते हैं। छोटा कहते हैं अगर टोक्यो शहर में ज़ॉम्बी आ गए तो क्या होगा। कारुबे कहते हैं कोई ज़ॉम्बी से बचे या ना बचे, लेकिन आरिसु जरूर बच जाएगा। फिर कारुबे आरिसु को उठाकर स्ट्रीट के चारों ओर घूमने लगते हैं। जैसे ही सिग्नल चालू होते हैं वैसे ही उन लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बादल में कुछ रोशनी से चमक रहे होते हैं। भागने के दौरान एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वे लोग पुलिस से छिपते छुपाते एक टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर लाइट गोल हो जाता है। वे तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर में कोई नहीं होता। पूरा स्ट्रीट खाली हो चुका रहता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। वे तीनों अपने अपने घर जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। पूरा शहर ही खाली हो चुका रहता है। उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क भी नहीं होता। समय बीतता जाता है और रात हो जाता है। वे तीनों आपस में बात करते हुए कहते हैं अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। वे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक बिल्डिंग के सारे लाइट ऑन हो जाते हैं। उसमें एक गेम के बारे में लिखा होता है और फिर उसमें एक डायरेक्शन शो होता है। वे तीनों भागते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उस बिल्डिंग में लाइट्स ऑन रहते हैं। वो तीनों अंदर जाने लगते हैं। डायरेक्शन को फॉलो करते हुए लोग एक रूम के पास पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे मोबाइल रखे होते हैं। जैसे ही वे लोग मोबाइल उठाते हैं वैसे ही फेस के थ्रू मोबाइल अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता। गेम स्टार्ट होने में मात्र 2 मिनट बचा होता है और तभी एक लड़की वहाँ पास आती है। वो एक ID कार्ड फेंक कर उनको बताती है जो गेम में एंटर कर चुके हैं वे बाहर नहीं जा सकते। ये लड़की पहले इस टाइप का गेम खेल चुकी रहती है। और फिर एक कॉलेज वाली लड़की आ जाती है। उनके गेम का नाम रहता है चिड़ी की टिक्की। दिए गए समय में उन्हें सही दरवाजा चुनना है और बिल्डिंग से बाहर निकलना है। वे सब पहले कमरे में आ जाते हैं। इस कमरे का टाइमिंग है 2 मिनट। उनके पास 2 दरवाजे होते हैं, एक डेथ एक लाइफ। उन्हें एक नॉर्मल गेम की तरह लग रहा होता है। थोड़ी ही देर में उस रूम से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं। कॉलेज वाली लड़की लाइफ का दरवाजा खोल देती है और वो मारी जाती है। फिर वे सब जल्दी से डेथ वाले रूम में आ जाते हैं। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब उनको समय भी कम दिए जाते हैं। कोई भी अपने लाइफ के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता और समय भी धीरे धीरे कम होते जा रहे होते हैं। तभी कारुबे लाइफ वाला दरवाजा खोल देते हैं। वे सब एक और बार बच जाते हैं। उनका हर बार समय कम होते जा रहे होते हैं। आरिसु हर टाइप के पजल वाले गेम खेल चुका रहते हैं, इसलिए वो दिमाग लगाते हैं। अंदर आने से पहले उसने एक मैप को देखा था। वो एक कागज में मैप बनाता है और कैलकुलेशन करते हैं। फिर वे सब सही दरवाजा खोलकर आगे बढ़ते जाते हैं। जब वे लास्ट रूम में पहुंचते हैं तो उनके सामने दरवाजा ही नहीं होता। आरिसु छोटा का रिकॉर्डिंग वाला वीडियो देखते हैं जिसमें उसे पता चलता है कॉलेज वाली लड़की जिस रूम में मरी थी उस रूम के अंदर दरवाजा ही नहीं था। आरिसु समझ जाता है लाइफ वाले दरवाजे के पीछे एक रूम है। वे सब जल्दी से उस रूम के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान छोटा का पैर जल जाता है। इस रूम का टाइमिंग है 10 सेकेंड। वे सब डेथ वाला दरवाजा खोलकर जिंदा बचकर बाहर आ जाते हैं। फिर उन्हें 3 दिन का वीजा दिया जाता है। 3 दिन के बाद इन्हें फिर से गेम खेलना होगा और जिनका वीजा खत्म हो जाता है वे मारे जाते हैं। फिर हम अगले दिन को देखते हैं। वे सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लड़की बताती है मैं 3 दिन पहले यहाँ आई थी जिसमें मैं सिर्फ एक अकेली बची थी। छोटा के पैर को ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए आरिसु और कारुबे अपनी वीजा के टाइम को बढ़ाने के लिए एक और गेम खेलने जाते हैं। यहाँ पर पहले से कई सारे लोग होते हैं जिसमें एक व्हाइट बाल वाला लड़का होता है जो एक डिवाइस को चार्ज कर रहे होते हैं। इस गेम का नाम है हुकुम का पंजा। ये एक फिजिकल गेम है। उन्हें अपने आप को एक टाइगर से बचाना है। उनके पास मात्र 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर उन्हें एक रूम ढूंढना है जहाँ पर 2 बटन है। बटन को दबाने के बाद ही वे जिंदा बच सकते हैं। अगर समय रहते बटन नहीं दबाए तो बिल्डिंग में रखा बॉम्ब फट जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। सब लोग खुद को बचाने के लिए अलग अलग लोकेशन पर जाने लगते हैं। आरिसु उस रूम को ढूंढने लगते हैं जिस रूम में बटन है। वो टाइगर भी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एक आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो लेजर लाइट से मारा जाता है। आरिसु देखते हैं वो टाइगर सिर्फ सामने की ओर ही देख सकते हैं। वो सबको चिल्लाकर बताते हैं। उनके पास लगभग 8 मिनट ही बचे होते हैं। कारुबे कहते हैं क्यों ना हम उसे मार डालें। फिर वहाँ पास आगुनी आ जाते हैं। वो कहते हैं वो है तो एक इंसान ही, हम सब मिलकर उसे मार डालते हैं। और आरिसु उस रूम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आगुनी टाइगर को मारने के लिए अपने दोस्त का बलि दे देते हैं। जैसे ही वो गन रिलोड करते हैं वैसे ही दोनों मिलकर टाइगर को मारने लगते हैं, लेकिन टाइगर के पास बहुत पावर रहते हैं। आरिसु देखते हैं उस गेट के पास बहुत सारे गोलियां चले रहते हैं। उसे समझ आ जाता है। वो जल्दी से उस गेट के पास जाते हैं। वहाँ पास व्हाइट बाल वाला लड़का भी आ जाते हैं। आरिसु उस गेट को खोलते हैं। वे दोनों उस रूम के
के अंदर जाते हैं। पीछे से एक और टाइगर उसके ऊपर हमला करने ही वाला रहते हैं, तभी व्हाइट बॉल वाले उसे करंट के झटके दे देते हैं, लेकिन वो तुरंत ही उड़ जाते हैं। आरिसु उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बटन होते हैं, लेकिन बटन दबाने के लिए एक और की जरूरत पड़ेगा। वो टाइगर गेट तोड़कर उस रूम में आ जाते हैं। आरिसु उससे फाइट करने लगते हैं। इस लड़की का नाम शिजुका है, वो भी इस रूम में आ जाती है। शिजुका उसे करंट के झटके देती है और फिर टाइम खत्म होने से पहले दोनों मिलकर बटन दबा देते हैं। उस टाइगर के भेष में एक औरत होती है जो मारी जाती है। इधर वाला टाइगर भी मारा जाता है। उन सब ने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अगले दिन को दिखाया जाता है। कल उन दोनों का वीजा एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि कल उन्हें गेम खेलना पड़ेगा। वे सब किसी तरीके से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे चारों मिलकर उस रात गेम के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 4 हेलमेट और कुछ हथियार रहते हैं। वे सब हेलमेट पहन लेते हैं। इस गेम का नाम है दिल का सत्ता। ये एक धोखा देने वाला गेम है। इन चारों में से एक भेड़िया बनेगा और बाकी 3 भेड़। जो भी टाइम खत्म होने तक भेड़िया बना रहा वो जिंदा बच जाएगा और जो भेड़ बना रहा वो मर जाएगा, यानी कि इन चारों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। उनके पास मात्र 15 मिनट बचे होते हैं। छोटा भेड़िया बनता है। जैसे ही आई कांटेक्ट किसी और के साथ होगा वो भेड़िया बन जाएगा। वो लड़की भेड़िया बनकर वहाँ से भागने लगती है। कारुबे उसका पीछा करने लगते हैं। वो लड़की पेड़ के पास जाकर छिप जाती है। कारुबे उसको ढूंढकर मारने लगते हैं। आई कांटेक्ट होती ही भेड़िया उसके ऊपर आ जाते हैं। वहीं पास आरिसु भी आ जाते हैं, जो कारुबे से आई कांटेक्ट मिलाकर भेड़िया बन जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। उन चारों में से किन्हीं 3 लोग को सेक्रीफाइस करना होगा। आरिसु के सामने वो लड़की और कारुबे आ जाते हैं। वे तीनों अपनी अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। तभी वहाँ पर छोटा लड़की को पकड़ लेते हैं और आरिसु को भागने के लिए कहते हैं। कारुबे उसका पीछा कर रहे होते हैं। आरिसु कोशिश करते हैं उस मशीन को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुलता। वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं और पुरानी बातें याद करने लगते हैं। आरिसु बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। उसके दोस्त जानबूझकर रिप्लाई नहीं देते। जब उनके पास मात्र 10 सेकंड बचा होते हैं तब आरिसु को कारुबे दिखाई देते हैं। कारुबे और छोटा चाहते हैं कि आरिसु जिंदा बचे। टाइम खत्म होती ही वे तीनों मारे जाते हैं। आरिसु ये देखकर बहुत रोने लगते हैं।